वेलकम स्टूडेंट्स। सो हम 11th बायो में अपना जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने जो कुछ कैरेक्टर्स लिए थे, तो लास्ट में कैरेक्टर हम पढ़ रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ स्टूडेंट्स इंटरनल भी हो सकती है, ग्रोथ एक्सटर्नल भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसके बेस पे इसको दो हम टाइप में अलग अलग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टूडेंट्स होती है इंसेप्शन, दूसरी होती है एक्विजिशन। इंसेप्शन एंड एक्विजिशन। जो फर्स्ट है इंसेप्शन जो होती है, ये क्या होती है? इंटरनल ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के नाम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ से भी आप स्टडी कर सकते हैं, अब इनसे भी आप स्टडी कर सकते हैं। इंसेप्शन क्या होता है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड देयर बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? इंटरनली ग्रोथ होती है लिविंग के अंदर, बाहर कोई चीज नहीं ग्रो कर रहा, सेल अंदर से डिवाइड हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है। तो इंटरनल क्या है? और मटेरियल उसके अंदर ऐड होता जा रहा है। जैसे आप शुरू में देखोगे तो जब एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से सेल डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनता है, तो पूरे फिर जो सीड होता है, या फिर हम ह्यूमन की बात करें, एनिमल की बात करें, इसके अंदर फीटस होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। तो वो पूरी डेवलपमेंट इंटरनल ग्रोथ हो रही है। हमारे अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल ग्रोथ हो रही है। क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड देयर बॉडी। उनकी बॉडी के अंदर मटेरियल्स का एडिशन होता रहता है और सेल डिवीजन हो रही है, सेल इनलार्जमेंट हो रही है। तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में सेल इनलार्जमेंट के बारे में, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन। दूसरी कौन सी? एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या है? नॉन लिविंग आर्टिकल इंक्रीज द साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन देयर सरफेस। नॉन लिविंग थिंग्स का भी तो साइज जैसे इंक्रीज होता है ना, और साइज का इंक्रीज होना क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे माउंटेन्स है या क्रिस्टल या स्टोन की बात करें, उनके ऊपर मटेरियल, उसी प्रकार का मटेरियल जमा होता रहता है, उसी प्रकार का मटेरियल एड ऑन होता रहता है, तो उनका साइज क्या होता है? बढ़ता रहता है। पर वो अंदर से ग्रो नहीं कर रहे, बाहर से मटेरियल उनके ऊपर जमा हो रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रही है? ग्रोथ इंटरनल हो रही है। इन दोनों में आपने फर्क स्टूडेंट समझना है। एक तो एक्सटर्नल ग्रोथ, बाहर से उसी प्रकार का मटेरियल एड ऑन होना, वो कौन सी होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ और द एक्विजिशन। और यही दोनों की ग्रोथ में, लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है भी ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो और सिर्फ लिविंग में ही हो। अगर हम लिविंग की डिफाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और सारे लिविंग में हो, सभी लिविंग में होना जरूरी होता है, और सिर्फ लिविंग में ही प्रेजेंट हो, नॉन लिविंग में न हो। तो ग्रोथ को हम क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि नॉन लिविंग में भी होती है। हाँ, डिफरेंस दोनों में ये होता है भी इसमें क्या होता है? इंटरनल ग्रोथ होती है, यहाँ पे क्या होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, बट ग्रोथ तो होती है। तो ये दो टाइप की ग्रोथ है स्टूडेंट्स, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। उसके बाद ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग की बात करें, तो आपको बताया था एक एपोप्लाज्मिक बताया था, एक प्रोटोप्लाज्मिक बताया था। एपोप्लाज्मिक जो सेल के बाहर के कंटेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर द नॉन लिविंग मटेरियल्स फॉर्म्ड बाय सेल्स, जैसे सेल वॉल, बोन मैट्रिक्स या फाइबर्स। ये जो सारी चीजें होती है, सेल वॉल होती है, बोन मैट्रिक्स या फाइबर्स, इनको क्या बोलते हैं? एपोप्लाज्मिक।
और दूसरी जो प्रोटोप्लाज्मिक होती है सेल के इनसाइड होती है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और उनमें जितने भी मटेरियल्स हो वो कौन से होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक। सेल के अंदर है जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सारे मटेरियल वो किसके अंदर आते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट करेक्टर अगर हम लिविंग का लिखा था हमने मेटाबॉलिज्म, याद होगा कौन सा था, मेटाबॉलिज्म। तो स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपको पहले भी मैंने डेफिनेशन बताई, क्या टोटल सम होता है, टोटल सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस विदिन लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एसेंशियल कैरेक्टर है, जरूरी है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक जरूरी प्रॉपर्टी है। बहुत क्यों, क्योंकि लिविंग क्या है, मेटाबॉलिज्म, फूड जो हमारे अंदर क्या है, डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं। और अगर प्लांट की बात करें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो सारा इसके अंदर आता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। तो ये एक सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये क्या है, एसेंशियल प्रॉपर्टी है और नॉन लिविंग में नहीं होती है। ठीक है, वैसे देखें तो नॉन लिविंग में नहीं होती, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जो कुछ और कंडीशन आएगी, डाउटफुल एक जगह आती है, उसमें भी आपको हम बताएंगे। अभी उसको नहीं सोचना, आपने क्या करना है, इतना सोचना है मेटाबॉलिज्म क्या है, एसेंशियल प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक क्या होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हमने पहले ही एक लेक्चर में स्टडी किया था। एनाबॉलिज्म क्या है, कोई चीज का बनना, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल, कोई चीज बन रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जैसे कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस आपने प्लांट के अंदर देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है, CO2 H2O, यहाँ पे क्लोरोफिल, सनलाइट, क्या होता है C6H12O6+O2, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज की फॉर्मेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ठीक है, और दूसरा क्या है, कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक, तो ये ब्रेक डाउन, मटेरियल का ब्रेक डाउन होना। जैसे आपने डाइजेशन पढ़ा है, रेस्पिरेशन पढ़ा है। डाइजेशन में क्या है, अलग अलग एंजाइम से जो आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। यहां पे क्या है, कॉम्प्लेक्स, किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, सिंपल के अंदर। ठीक है, यहां पे सिंपल क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स। समझा रही है? ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। रेस्पिरेशन में देखे तो C6H12O6 O2 लिया, CO2 H2O प्लस एनर्जी। तो ये जो फॉर्मेशन होती है, इसमें आप डाइजेशन भी लिख सकते हो, रेस्पिरेशन भी लिख सकते हो। तो जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है सिंपल से, उसे क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। और जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनता है उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म।
तो स्टूडेंट्स ये है मेटाबॉलिज्म और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की। इसे आपको याद रखना है। ये नीट में क्वेश्चन इसके ऊपर लगभग कंफर्म आता है। नीट याद होगा, नीट क्या होता है, एमबीबीएस के लिए एग्जाम, ठीक है, इसके लिए आप मेडिकल साइंस है तो नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए अंदर आता ही आता है। तो मेटाबॉलिज्म एंड इसमें केटा एंड एनाबॉलिज्म। तो स्टूडेंट्स ये एक एसेंशियल प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बात करें तो रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोड्यूस दोबारा बनना, उसी जैसा। री एंड प्रोड्यूस दो वर्ड है यहाँ पे। री मतलब दोबारा, प्रोड्यूस का मतलब होता है बनना। तो उसी ऑर्गेनिज्म जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। लिविंग बीइंग की एक प्रॉपर्टी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। इट इज अ प्रोसेस of living beings in which they produce new offsprings similar to themselves। ऑफस्प्रिंग जो नए बच्चे होते हैं, ठीक है, अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग वो पैदा करते हैं। इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी नहीं भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होना जरूरी नहीं होता। इसलिए क्या है, एक ये एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज ए नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। देखो यहाँ पे वैसे तो जरूरी है रिप्रोडक्शन, लाइफ को चलाए रखने के लिए जरूरी होता है ना भी। अगर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी तो फिर लाइफ ही नहीं चलेगी। तो एसेंशियल वैसे तो है, बट नॉन एसेंशियल हमने इसको क्यों लिखा है, इसका रीजन ये नहीं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता तो वो मर नहीं जाएगा, ठीक है, उसकी डेथ नहीं होगी। ऐसे नहीं है भी अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, सर्वाइव करेगा। आपने बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स देखे होंगे, ह्यूमन में भी बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने हाइब्रिड बना लिए, एक म्यूल हमने बना लिया, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, फिर भी तो वो सर्वाइव तो करते हैं ना, ठीक है, सर्वाइव तो करते ही करते हैं। सर्वाइव के लिए जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है उसी लिए हमने इसको लिखा है नॉन एसेंशियल। मतलब सर्वाइवल के लिए अगर बात करें, मतलब अपने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सर्वाइवल की बात करें तो कोई जरूरी नहीं कि वो रिप्रोडक्शन करेगा तो सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा तो वो तो करेगा, उसकी लाइफ तो है, आगे उसकी जनरेशन नहीं बनेगी। इसको नोट अलग से कर लेना, उसके आगे जनरेशन नहीं बनेगी। जनरेशन टू जनरेशन बनाए रखने के लिए तो रिप्रोडक्शन जरूरी है, बट एक लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। तो एक नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आपने देखा है, बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। जो रिप्रोडक्शन नहीं करते तो फिर भी वो लिविंग तो है ना, ठीक है। पिछली मैंने आपको पॉइंट बताया ना, मेटाबॉलिज्म सभी में होना जरूरी होता है। डाइजेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड बनेगा कैसे? और फूड बनेगा तो अगर उसको डाइजेशन नहीं हुआ तो फिर उसका सिंपल में टूट के एनर्जी मिलेगी कैसे? रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी लेंगे कैसे? सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो सारे प्रोसेस मेटाबॉलिज्म के जरूरी होते हैं। बट रिप्रोडक्शन अपनी प्रॉपर्टी तो है, पर ये कोई एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। लाइफ के लिए भी ये होगी तो ही हम सर्वाइव करेंगे, अगर ये न होगी तो भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से करना याद है ना। दूसरा पॉइंट भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए इसको रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है,
ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, सभी में नहीं होगी, तो लाइफ खत्म हो जाएगी सभी की, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये क्या है, ये नॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी है। कोई जरूरी भी सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होती ही होती है, तो ये नॉन एसेंशियल है, तो इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो लिविंग की रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो हम यहां पे ले सकते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन स्टूडेंट, अडेप्टेशन क्या होता है? कोई ऑर्गेनिज्म है, कहीं रह रहा है, ठीक है, जो उसकी जो रहने की जो जगह होती है, जैसे हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट प्लेस ऑफ लिविंग, और उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। हैबिटेट होता है प्लेस ऑफ लिविंग, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे हैबिटेट के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। एक्वेटिक जो ओनली वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं। तो हैबिटेट क्या होता है, प्लेस ऑफ लिविंग। अब इस लिविंग, इस प्लेस के ऊपर कंटिन्यू सर्वाइव करना, ठीक है, वो भी जरूरी होता है। अब अगर हम इस जहां पे आप रह रहे हो और जो आपका फेवरेट एनवायरमेंट है, फेवरेट जो फेवरेबल कंडीशन जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर चेंजेस आ जाए, फेवरेबल कंडीशन के अंदर स्टूडेंट चेंजेस आ जाए, जहां पे आपका जो हैबिटेट है वहां पे आपको चेंजेस आ जाए, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। या तो इस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रहना सीखना पड़ेगा, या यहां से माइग्रेट होना पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा। जैसे आपने देखे होंगे अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं, 2-3 महीने रहते हैं राजस्थान में, भरतपुर में, या बहुत सारी जगह पे, अपने भी सिरसा में बहुत सारे आते हैं। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये कहां से आते हैं? जैसे साइबेरियन बर्ड की बात करते हैं हम, ठीक है, तो वहां से क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे जो वहां उस टाइम एनवायरमेंट जो हो जाता है उनके अकॉर्डिंग उनका वो फेवरेबल नहीं होता, और उस टाइम इंडिया में उनका एनवायरमेंट उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग फेवरेबल होता है, इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उसी एनवायरमेंट में रह के हाइबरनेट पे चले जाते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो कम कर लेते हैं। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वहां पे सर्वाइव करवाना, उसको क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, एडेप्टेशन लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए तो हाइबरनेट कर जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपको या तो माइग्रेट करना पड़ेगा या उसके अकॉर्डिंग रहना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा एग्जांपल दे दूं भी, आजकल सब सारे के सारे डिपेंड किस पे है? मोबाइल फोन्स के ऊपर डिपेंड है। मोबाइल फोन में क्या होना जरूरी होता है? डेटा होना जरूरी होता है। अगर आपके पास डेटा रिचार्ज नहीं हुआ तो आप इधर उधर भागोगे 2-3 घंटे, ठीक है। या तो आपको मोबाइल फोन के बिना रहना सीखना पड़ेगा, या आपको डेटा कंटिन्यू रखना पड़ेगा, अपना रिचार्ज करवा के रखना पड़ेगा। अगर दोनों नहीं रख सकते तो आपको अलग कोई दूसरा प्रोसेस किसी और का मोबाइल लेना पड़ेगा, ठीक है, मांगने की आदत डालनी पड़ेगी ना। तो वो ये क्या है? अडेप्टेशन है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अपने आप को वहां पे रखना, ठीक है। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वहां पे सर्वाइव करवाना, इसको क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है अडेप्टेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को किसी भी एनवायरमेंट में सर्वाइव करवाने के लिए अपने अलग अलग कंडीशंस में जाता है, ठीक है। वो हाइबरनेट कर सकता है, डायपोज एक होता है, वो आगे हम स्टडी करेंगे अलग अलग वो। तो ये एक एडेप्टेशन की प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें होम्योस्टेसिस। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपनी बॉडी को रेगुलेट करके रखना। एडेप्टेशन से थोड़ा सा अलग है, ये इंटरनल बात चल रही है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपनी बॉडी को, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखना, उसे क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। जैसे आपने थर्मो रेगुलेशन एक नाम सुना होगा, थर्मो रेगुलेशन एक होती है
ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर अपनी बॉडी को कांस्टेंट बना के रखना, उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। जैसे हम इजीली कर सकते हैं, अभी जो समर का सीजन आएगा 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, हम तो अपने आप को किसी तरह सर्वाइव करवाते हैं। सर्दियों में 2-3 डिग्री तक चला जाता है, फिर भी हम अपने आप को अलग अलग तरीके से, तो वो हमारी बॉडी तो 37 डिग्री ही रहती है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ही रहता है, तो उसको बनाकर रखना। ठीक है, वो कांस्टेंट। ठीक है, थर्मो टेम्परेचर से रिलेटेड है तो थर्मो रेगुलेशन। या जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा हो गए हैं उनको टाइम टू टाइम रिमूव करवाना। हमारी बॉडी में रिमूव कौन करता है? जैसे किडनी करती है, स्किन करती है, स्किन से स्वेट आता है ना, ठीक है, और किडनी टॉक्सिक मटेरियल जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हम पढ़ते हैं उसमें करती है, तो वो कौन से होते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। टॉक्सिक मटेरियल को बाहर रखना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखना, वो क्या होता है? ऑस्मो थर्मो रेगुलेशन। तो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को स्टेबल रखना, कांस्टेंट बना के रखना, वो क्या होता है? होम्योस्टेसिस। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज ये करने जितने प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग के पढ़े उनको स्टडी करें। इनको आपने अभी डीपली स्टडी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।